सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रही हूँ कि कालकाजी विधानसभा के अलग अलग हिस्सों से, कोई गोविंदपुरी से, ट्रांजिट कैंप से, नवजीवन कैंप से, नेहरू कैंप से, गढ़ी की तरफ से, कालकाजी की तरफ से, आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं। किस लिए? अपने लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए। एक बार अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्यों अरविंद केजरीवाल जी से मिलने, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को देखने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जहां पे भी वो जाते हैं, क्यों इतना हुजूम आता है लोगों का? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं। आखिर क्यों है इतना प्यार? क्यों इतनी बहनें आई हुई हैं? क्यों इतनी माताएं आई हुई हैं? हमारी बहनों का तो घर पे खाना बनाने का भी समय हो गया है, फिर भी यहाँ पे डटी हुई हैं, कई घंटों से डटी हुई हैं अरविंद केजरीवाल जी के इंतजार में। क्यों? क्योंकि इसलिए हम सब दिल्ली वालों ने ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी, पार्टियां आती थी, पार्टियां जाती थी, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था। एक आम आदमी हर महीने संघर्ष करता था, अपने महीने के खर्चे चलाने में संघर्ष करता था, अपने बच्चों को पालने पोसने में संघर्ष करता था। परिवार का एक भी सदस्य बीमार हो जाए तो इलाज करवाने के लिए गहने गिरवी रखने पड़ते थे, घर गिरवी रखना पड़ता था, जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। बताइए सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? याद करिए 2014 की वो गर्मी, जहां पे 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, वो याद है कि नहीं याद है? केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे? अगर लगते थे तो हाथ खड़ा करके दिखा दो कि पावर कट लगते थे। लगते थे कि नहीं लगते थे? और जो हमारी माताएं और बहनें हैं, हाथ में पंखा लेके बैठती थी, बैठते थे कि नहीं बैठते थे? और बच्चों को पंखा छल छल के सुलाती थी। लेकिन जब से 2015 में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? जरा हाथ खड़ा करके दिखाओ अगर 24 घंटे बिजली आती है। आती है ना? अच्छा ये बताइए, आप में से किसी के रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में रहते हैं? रहते हैं? रहते हैं? उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है क्या? आती है? किसी के रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं? रहते हैं? हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आती? एक ही राज्य है पूरे देश में जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है, और वो राज्य है दिल्ली, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। हाँ, पंजाब में भी बहुत सुधार हो गया, सही कह रहे हैं। अब ये बताइए, 2014 को फिर से याद करिए, जहां लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे, उसके साथ
बिजली का बिल देने में घर के और खर्चे कम करने पड़ते थे। हमारी माताएं और बहनें कहती थी कि मैं बिजली का बिल दूं या बच्चों को नए कपड़े दिलवाऊं, ये कहती थी हमारी माताएं और बहनें। अब ये बता दो, इस महीने किस किस का बिजली का बिल जीरो आया है? जरा हाथ खड़े करके दिखा दो। आया है जी? आपका बिजली का बिल जीरो आया है? आया है जीरो? आपका भी आया है जीरो? किसने किया है जीरो? किसने किया है? किसने किया है? अरविंद केजरीवाल जी ने 24 घंटे बिजली दी और फिर भी बिजली का बिल आया जीरो। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे बहुत सारे माताएं और बहनें अलग अलग कैंपों में रहती हैं। यहाँ पे गोविंदपुरी के अलग अलग गलियों से लोग आए हुए हैं। याद करिए वो समय जब गोविंदपुरी में, नवजीवन कैंप में, ट्रांजिट कैंप में, नेहरू कैंप में टैंकरों से पानी आता था और पानी की कितनी समस्या होती थी। याद है कि नहीं याद है? टैंकर के पीछे झगड़े होते थे कि नहीं होते थे? होते थे ना? अब बताओ, सबके घरों में पानी आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? थोड़ा जोर की बताओ जी, आता है कि नहीं आता है? आता है। और ये भी बता दो, मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को पानी के बिल माफ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? किस किस को लगता है माफ करने चाहिए? सबको लगता है? पीछे वालों को नहीं लगता? आपको लगता है माफ होने चाहिए? तो बता दें अरविंद केजरीवाल जी को कि पानी कि वो जीतेंगे। अच्छा जी, एक और बात बताइए, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में किस किस ने इलाज करवाया है? हाँ जी, करवाया है? आपने भी करवाया है? आपने भी करवाया है? बताओ जी, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर कितने पैसे लेता है? कितने पैसे लेता है? कितने पैसे लेता है? जीरो लेता है। अच्छा जी, दवाई देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं देता? बताओ जी, दवाई के कितने पैसे लेता है? कितने पैसे लेता है? जीरो। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री, दवाई फ्री। किसने कर दी जी फ्री? किसने करी? किसने करी? थोड़ा आवाज बुलंद करिए। किसने करी? अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री करी, इलाज फ्री किया। और ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे इलाज 5,000 रुपए का हो, 5 लाख रुपए का हो या 50 लाख रुपए का हो, इलाज बिल्कुल फ्री होता है। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। देश के किसी और राज्य में इलाज मुफ्त नहीं मिलता, सिर्फ दिल्ली में मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है, आम आदमी पार्टी की वजह से मिलता है। अब बहुत सारी माताएं और बहनें भी हैं यहाँ पे। बताइए, डीटीसी बस में कौन कौन सफर करता है? करते हो जी? सब लोग करते हैं। बताओ जी, टिकट कितने का लगता है? कितने का लगता है? जीरो, बिल्कुल जी फ्री। एसी बस में जाते हो तब भी फ्री होता है? होता है। गुड़गांव का नाम सुना है किसी ने? कहाँ पे है गुड़गांव? हरियाणा में। गुड़गांव में एसी बस में एक तरफ का किराया आपको पता है कितना लगता है? 50 रुपए किराया लगता है। एक तरफ का किराया 50 रुपए लगता है।
और दिल्ली में एसी बस में महिलाएं कितना किराया देती हैं? तो जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या बीजेपी के राज्य की तरह महंगा होना चाहिए? बताओ जी, जीरो होना चाहिए, 50 रुपए होना चाहिए? सबको लगता है जीरो? किस किस को लगता है महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होनी चाहिए? सबको लगता है? तो फ्री रखें ना। ये लोग बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी बांटता है। तो बताओ जी, केजरीवाल को रेवड़ी बांटनी चाहिए कि नहीं बांटनी चाहिए? बिजली के बिल फ्री होने की रेवड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पानी का बिल माफ होने की रेवड़ी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है मिलनी चाहिए? सबको लगता है? मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज की रेवड़ी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किस किस को लगता है मिलनी चाहिए? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो। सबको लगता है? हाँ जी, बताओ जी। हाँ जी, वो कह रही है सब्जी भी महंगी है, केजरीवाल जी को कहो वो भी फ्री कर दें। अभी देखो, ये है केजरीवाल पर भरोसा कि लोगों को लगता है कि हमारी कोई भी समस्या है तो एक ही आदमी उसका समाधान करेगा। उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है उस आदमी का? अच्छा जी, एक और बात बता दो। अभी अरविंद केजरीवाल जी बस पहुंचने ही वाले हैं। 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का कैसा हाल होता था ये बता दो। कैसा हाल होता था? कैसा होता था? बहुत बुरा हाल होता था। क्या कह रहे थे और क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बहन जी कह रही हैं बच्चे भाग जाते थे क्लास से। ऐसा ही होता था क्या? हाँ जी, नहीं होती थी पढ़ाई? बताइए, 3 टप्पन में चलते थे कि नहीं चलते थे सरकारी स्कूल? बरसात में छत से पानी टपकता था और सर्दी में टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा आती थी। ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल? टेंट वाला स्कूल कहते थे जी, टेंट वाले स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, यही कहते थे ना? दरी पे बैठते थे बच्चे, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था सरकारी स्कूल में पढ़ेगा हमारा बच्चा तो उसका क्या भविष्य होगा। लेकिन पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। आज ये कह रही हैं कि पहले टॉयलेट भी बहुत गंदे होते थे। बिल्कुल सही बात है जी। आज सरकारी स्कूल की बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गई है जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है, लैब है, शानदार कमरे हैं, अच्छे टीचर हैं और आज सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था ये। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं क्योंकि इतने शानदार हो गए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल। आज गरीब परिवार के बच्चे जब सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहता। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन रहा है, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन रहा है, गरीब का बच्चा भी अच्छी नौकरी कर रहा है। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से। ये है पिछले 10 साल की शिक्षा क्रांति।
अभी आप बता रहे थे किस किस के रिश्तेदार यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बताइए। वहां पे सरकारी स्कूल भी ऐसे दिल्ली की तरह है क्या? वहां के सरकारी स्कूल कैसे हैं? 3 टप्पर वाले? हाँ जी, कह रहे हैं जी गाय भैंस बनती है वहां पे। अब देखो जी, जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे 3 टप्पर वाला स्कूल है। जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे शानदार सरकारी स्कूल है। जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। जहां पे केजरीवाल की सरकार है वहां पे 24 घंटे बिजली आती है। जहां भाजपा की सरकार है महंगे महंगे बिजली के बिल आते हैं। जहां केजरीवाल की सरकार है 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। जहां भाजपा की सरकार है वहां एसी बस में एक तरफ का किराया 50 रुपए लगता है, और जहां केजरीवाल की सरकार है वहां पे लगता है 0। तो अब आप बता दो जी, केजरीवाल की सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए? केजरीवाल की सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए? अब देखो जी, आपके हाथ में है। जो महंगे बिजली के बिल देना चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो फ्री बिजली चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे, जो टूटे फूटे सरकारी स्कूल चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो अच्छे शानदार सरकारी स्कूल चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे, जो महंगा महंगा इलाज चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे, जो महिलाओं के लिए महंगी बस यात्रा चाहता है वो किसको वोट दे दे? भाजपा को। और जो फ्री बस यात्रा चाहता है वो किसको वोट दे दे? तो देखो जी, डिसाइड तो आपको करना है, महंगाई चाहते हो या केजरीवाल चाहते हो? क्या चाहते हो जी? वैसे तो देखो जी, दिल्ली वाले गलती नहीं करते, दिल्ली वाले केजरीवाल को ही चुन के भेजते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर गलती से गलती हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे बिजली हो जाएगी बंद, फिर लगेंगे लंबे लंबे पावर कट। अगर बीजेपी जीत गई तो फ्री बिजली हो जाएगी बंद। अगर बीजेपी जीत गई तो शानदार सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद। बीजेपी जीत गई तो मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में जो फ्री इलाज मिलता है वो हो जाएगा। बीजेपी जीत गई तो फ्री बस यात्रा हो जाएगी। तो चाहते हो क्या कि बीजेपी जीत जाए? कोई चाहता है बीजेपी जीत जाए? बता दो जी, कोई भी चाहता है कि बीजेपी जीत जाए? जो नहीं चाहता हाथ खड़ा करके दिखा दो जी, बीजेपी नहीं चाहते हैं। मीडिया वाले भी दिखा दें कि यहाँ पे गोविंदपुरी कालका जी के लोग बीजेपी को नहीं जाना चाहते, वरना घर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा जी। एक और खुशखबरी दे दूं, सारी खुशखबरियां हमारी माताओं और बहनों के लिए ही आती हैं। अभी कहते हैं ना कि केजरीवाल रेवड़ी बांटता है, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री इलाज की, फ्री शिक्षा की, फ्री बस यात्रा की। आप सबको बता दूं, एक और रेवड़ी भी केजरीवाल जी की तरफ से आने वाली है। बताइए क्या है? बताए किसी को? बताए क्या? हर महीने दिल्ली की हर महिला के लिए जो इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उनके खाते में क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? अभी अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो भी इसकी घोषणा करेंगे कि आने वाले कुछ ही हफ्ते में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सभी महिलाओं को उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए देंगे, अरविंद केजरीवाल जी देंगे।
आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी क्यों दे रहे हैं 1000 रुपए? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माताओं को, उनकी बहनों को अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए भी किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कभी अपने पिता के सामने, कभी अपने पति के सामने, बुजुर्ग हो गए तो बेटे के सामने फैलाना पड़ता है कि नहीं फैलाना पड़ता? तो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनकी बहनों को, उनकी माताओं को किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हर महीने आपके खाते में केजरीवाल जी 1000 रुपए देने वाले हैं। बताइए देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? किस किस को लगता है कि देने चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दो, थोड़ा जोर से आवाज बता दो, केजरीवाल जी की गाड़ी तक भी पहुंच जाएगी। देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? बता दो जी, हाँ वाले भी बता दे, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो जब फरवरी का महीना आएगा, बताओ जी कौन सा बटन दबाना है? 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 तो इस बार फरवरी के महीने में झाड़ू का बटन दबाना है। आपको अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को फिर से यहां से विधायक बना के भेजना है और चौथी बार दिल्ली में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को लेकर आना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? इतिहास बनेगा। अभी अरविंद के अभी अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच आने वाले हैं। सब लोग एक जोरदार नारे से उनका स्वागत करेंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।